दिव्य वचन सुनने वाला मेरे सभी प्यारे मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आप लोग सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप प्रभु में आशीषित है और हम निरंतर आपके लिए दुआ करते हैं। हमारे लिए भी दुआ कीजिए। नीति वचन 3 अध्याय 7 और 8 आयत। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। यहोवा का भय मानने का विषय में सुलेमान अपने पुत्र को सुझाव दे रहा है। बुद्धि और ज्ञान ये दोनों एक मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। बुद्धि परमेश्वर का दान है। हम अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझ सकते हैं। ज्ञान हम प्राप्त करते हैं देखने से, सुनने से, पढ़ने से। उसी के द्वारा हम ज्ञान जुटा सकते हैं। लेकिन बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिलती है। सुलेमान का कहना है कि परमेश्वर का भय मानने वाला एक पुरुष को अनेक प्रकार के फायदे होते हैं। यहोवा का भय हमको बुराई से दूर रखता है। भला बुरा क्या है, यह परमेश्वर का वचन हमको समझाता है। और वचन के अनुसरण करने वाला बुराई के मार्ग से अपने आप को बचा सकता है। क्या यहोवा का भक्ति हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद होते हैं? नीति वचन 3:8 में उसका हिंदी अनुवाद मूल भाषा से थोड़ा अलग है। इंग्लिश में लिखा है, इट शैल बी हेल्थ टू दाई नेवल एंड मैरो टू दाई बोन्स। नाभि ऐसा एक अंग है जिससे हम जीवन की उत्पत्ति से लेकर खुराक खाने का समय तक पोषण प्राप्त किया है। मां से एक बच्चे को जुड़े रखने वाला अंग है नाभि। यह हमारे पेट में अंतड़ी को शरीर से जोड़ता है। अगर अंतड़ी सही सलामत है तो एक व्यक्ति का शरीर सेहतमंद रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारा शरीर, प्राण और आत्मा को ठंडा करता है, हमको पुष्ट रखता है। परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शक है। बुराई और पाप हड्डियों को पिघला देता है। बीमारी मनुष्य को मृत्यु के नजदीक ले जाते हैं। सेहतमंद शरीर दीर्घायु को प्रदान करता है। इस बुराई और खतरों से भरे हुए जगत में कैसे हम संतुष्ट जीवन जी सकते हैं? जो प्रभु का भय मानते हैं, उसके विधियों पर चलते हैं और उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करता है, वो पुरुष इस संसार में आनंद का जीवन जी सकते हैं। शरीर सेहतमंद होने के साथ साथ आत्मा भी प्रभु की उपस्थिति में सेहतमंद होता है। और पुष्ट आत्मा आत्मिक जीवन के प्रत्येक चुनौतियों को और असामान्य परिस्थितियों को आसानी से दूर कर सकता है। पाप की बीमारी से वह स्वयं बचाता है और औरों को भी बचाता है। प्यारे पिता, आपके सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। यहोवा का भय मानकर आपके आगमन की आशा के साथ जीवन जीने के लिए हमें सहायता कर। इस नाशवान दुनिया में नाश होने वाले लोगों के साथ नहीं, बल्कि अलग किए हुए लोगों के झुंड में धार्मिकता के साथ जीवन जीने के लिए हमें सहायता कर। औरों को इस भलाई में लेकर आने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान करें। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु नासर के नाम से मांगते हैं, आमीन।